ओम शांति। एआई मुरली सुनने से पहले उसके कुछ मेन पॉइंट जान लेते हैं। पहला है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप का फरमान है, पवित्र बनो। दूसरा पॉइंट है, एक जन्म की पवित्रता से 21 जन्मों की स्वर्ग की बादशाही मिलती है। यही सबसे बड़ा सस्ता सौदा है। तीसरा है, पतित पावन बाप ही पतित आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया का बरसा देते हैं। अगला है, यह अंतिम जन्म है। इसका अर्थ है अब पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। अगला है, 5 विकार ही माया है, इन पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। अगला पॉइंट है, मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी गलत कर्म नहीं करना है। अगला है, देवताओं की निशानी पवित्रता, श्रेष्ठ संकल्प, मधुर वाणी। और अगला पॉइंट है, योग बल से आत्मा सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनती है। अगला पॉइंट है, बाप की याद और सेवा से बाप कटते हैं, सेवा से पाप कटते हैं और पद ऊंचा बनता है। अगला पॉइंट है, प्रदर्शनी व सेवा का उद्देश्य सबको बाप से बेहद का बरसा दिलाना है। अगला मेन पॉइंट है, इस दुनिया मृत्यु लोक दुनिया का विनाश सामने है, नई अमर लोक की स्थापना हो रही है। तो चलिए ये सारे पॉइंट एआई मुरली के रूप में स्पष्ट रूप से समझते हैं। चलिए। नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने आज एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख है। इसका शीर्षक है द सॉवरेन पाथ टू प्यूरिटी एंड पीस। ये 11 फरवरी 2026 की प्रातः मुरली का एक अंश है। पहली नज़र में ये एक तरह का सौदा लगता है, एक प्रस्ताव। तो आज हमारा मिशन है इस सौदे की गहराइयों को समझना। ये किसके लिए है, इसकी शर्तें क्या हैं और इसका इनाम क्या है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। और इस पूरे लेख का जो केंद्र बिंदु है वो एक बहुत ही खास समय है जिसे कहा गया है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग? जी, ये वो संगम या मिलन का युग है जहां इंसानों को सबसे उत्तम पुरुष मतलब देवता बनने का एक अनूठा अवसर मिलता है। और इस अवसर का जो आधार है, जो चाबी है, वो है पवित्रता। ये लेख इसी पवित्रता के मार्ग पर बहुत गहराई से बात करता है। तो ये सौदा आखिर है क्या? लेख की पहली कुछ लाइनों में ही ये साफ हो जाता है ना। बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। मतलब इस एक आखिरी जन्म में पवित्रता का पालन करो और बदले में 21 जन्मों का स्वर्ग का राज्य पाओ। वाह, इसे बहुत सस्ता सौदा कहा गया है। जी, और यहाँ सौदागर के रूप में बाप यानी शिव बाबा को बताया गया है जो ये प्रस्ताव दे रहे हैं। कीमत है इस अंतिम जन्म में पवित्र रहना। और इनाम? इनाम है 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही। मतलब सिर्फ सुख नहीं, बल्कि वो सर्वोच्च अवस्था जहां आप लक्ष्मी नारायण जैसे देवता बनते हैं। लेकिन ये जो शब्द है सस्ता सौदा, ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। आध्यात्मिकता को एक ट्रांजैक्शन या सौदे के रूप में देखना, क्या ये इसके गहरे अर्थ को थोड़ा कम नहीं कर देता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि इस भाषा का इस्तेमाल एक बहुत ऊंचे और गहरे विचार को सुलभ बनाने के लिए किया गया है। यादगार बनाने के लिए? हाँ, यादगार बनाने के लिए। जब आप किसी चीज को सौदा कहते हैं तो उसमें एक अर्जेंसी आ जाती है ना। आप उसकी कीमत और फायदे का हिसाब लगाने लगते हैं। लेख यही कह रहा है कि इस एक जन्म का संयम 21 जन्मों के सुख और शांति के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये जो सांसारिक भाषा है,
इसका प्रयोग एक आध्यात्मिक गणित को समझाने के लिए किया गया है, ताकि लोग इसका महत्व तुरंत समझ सकें। अच्छा, और यहाँ बात सिर्फ इनाम की नहीं है, बल्कि समय की भी है। सही कहा। लेख में इस दुनिया को मृत्यु लोक या पतित दुनिया कहा गया है जी। और बताया गया है कि इसका विनाश सामने खड़ा है, जबकि नई दुनिया को अमर लोक या पावन दुनिया कहा गया है। बिल्कुल। तो ये सौदा एक तरह से इस डूबते जहाज से निकलकर एक नए संसार में जाने का टिकट भी है। और ये परिवर्तन सिर्फ बाहरी नहीं है, ये एक आंतरिक, एक आध्यात्मिक परिवर्तन है। लेख में तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की बात है। तमो प्रधान यानी वो अवस्था जहां आत्मा की शक्ति लगभग खत्म हो चुकी है, वो अशुद्धियों से ढक गई है। जी। और सतो प्रधान यानी आत्मा की सबसे शुद्ध, सबसे शक्तिशाली अवस्था। और इस बदलाव का जरिया बताया गया है योग बल। अच्छा, इस योग बल को थोड़ा और समझते हैं। जब हम योग शब्द सुनते हैं तो अक्सर शारीरिक आसनों का ख्याल आता है, पर यहाँ इसका मतलब वो तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है। यहाँ योग का मतलब है जुड़ना या कनेक्शन, और बल का मतलब है शक्ति। तो योग बल का मतलब हुआ उस कनेक्शन से मिलने वाली शक्ति। लेख के अनुसार ये बाप के साथ बुद्धि का एक निरंतर कनेक्शन है। तो एक तरह की आध्यात्मिक तकनीक है ये। हाँ, बिल्कुल। जैसे आपका फोन जो वाईफाई से कनेक्ट होता है तो उसे जानकारी और पावर मिलती है, वैसे ही जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो उसे पवित्रता की शक्ति मिलती है। और लेख कहता है कि इसी शक्ति से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। पाप कट जाना, इसका मतलब क्या है? क्या ये किसी खाते में डेबिट क्रेडिट जैसा है, या इसका कोई मनोवैज्ञानिक पहलू भी है? इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। पाप या विकर्म वो हमारे काम हैं जो हमारे अंदर अपराध बोध, बोझ और नकारात्मकता पैदा करते हैं। एक तरह का साइकोलॉजिकल बैगेज। एग्जैक्टली, जो हम जन्मों से ढो रहे हैं। योग बल यानी परमात्मा की याद एक तरह से आध्यात्मिक सफाई की प्रक्रिया है। ये उस बोझ को हल्का करती है, उन पुरानी परतों को हटाती है, जिससे आत्मा अपने मूल शुद्ध स्वरूप में वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये पवित्रता हासिल करने के लिए इस योग बल को इस्तेमाल करने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? लेख में साफ तौर पर एक दुश्मन की पहचान कराई गई है। काम, महाशत्रु और 5 विकार। हाँ। इन्हें माया या रावण भी कहा गया है। तो ये लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर है। और यहाँ एक बहुत शक्तिशाली सूत्र भी दिया गया है, माया जीत जगत जीत। जी, यानी जो इन 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर जीत पा लेता है, वही जगत का असली विजेता है। लेख के अनुसार सिर्फ देवी देवता ही सच्चे जगत जीत हैं, क्योंकि उन्होंने इन विकारों पर पूरी तरह से विजय पाली है। और ये जीत किसी बाहरी युद्ध से नहीं मिलती। नहीं, बल्कि इसी योग बल से मिलती है। ये एक तरह से आत्मनियंत्रण और आत्मविजय का सर्वोच्च आदर्श है। एक मिनट, यहाँ रुकते हैं। लेख में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि पवित्रता सिर्फ कर्मों में नहीं, बल्कि मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन, वचन और कर्म तीनों स्तर पर होनी चाहिए। और फिर यह भी कहा गया है कि देवताओं को कभी बुरे ख्याल तक नहीं आते। ये तो इंसान के स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ लगता है। क्या ये मुमकिन भी है? ये सवाल इस शिक्षा के मर्म तक ले जाता है। देखिए, लेख ये नहीं कह रहा कि बुरे विचारों को दबाओ। वो कह रहा है कि एक ऐसी अवस्था तक पहुंचो जहां बुरे विचार पैदा ही ना हो। होता है कि हमारे विचार हमारी भावनाओं और कर्मों को जन्म देते हैं। अच्छा। तो ये लेख असल में एक प्राचीन स्पिरिचुअल सीबीटी मैनुअल की तरह है। ये कहता है कि आज के रावण राज्य में कोई भी गलत काम पहले विचार में आता है, फिर वो शब्दों में आता है और फिर कर्म बनकर विकर्म बन जाता है। तो इसका समाधान क्या है? विचारों को आने से कैसे रोका जा सकता है? समाधान विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि चेतना को बदलना है। चेतना को बदलना? जी। योग बल के अभ्यास से आत्मा की जो ओरिजिनल प्रोग्रामिंग है, जो कि पवित्रता और शांति है, वो फिर से एक्टिवेट हो जाती है। जैसे एक साफ पानी के सोते से हमेशा साफ पानी ही निकलता है, वैसे ही एक सतो प्रधान आत्मा से सिर्फ शुद्ध और सकारात्मक विचार ही निकलते हैं। तो लक्ष्य विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि उस स्रोत को ही शुद्ध कर देना है जहां से विचार पैदा होते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ऊंची अवस्था है, लेकिन लेख के अनुसार संगम युग में ये संभव है। ये तो हुई व्यक्तिगत साधना की बात, लेकिन ये लेख सिर्फ एक प्राइवेट स्पिरिचुअल जर्नी का नक्शा नहीं है। इसमें दूसरों को रास्ता दिखाने पर भी बहुत जोर है।
प्रदर्शनी और मेले लगाने की बात की गई है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि इस ज्ञान को बांटना भी साधना का एक अहम हिस्सा है। हाँ, ये ज्ञान सिर्फ अपने तक रखने के लिए नहीं है, इसमें सर्विस या सेवा का बहुत महत्व है। और इस सेवा के लिए कुछ टूल्स भी बताए गए हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण और वो सीढ़ी वाले चित्र का जिक्र है। विजुअल एड्स। जी, विजुअल एड्स, जो बहुत जटिल विचारों को आसान बना देते हैं। सीढ़ी का चित्र 84 जन्मों के चक्र को दिखाता है, कैसे आत्मा सतयुग में अपनी सर्वोच्च अवस्था से गिरते गिरते कलयुग के अंत तक अपनी सारी शक्ति खो देती है। एक नजर में पूरी कहानी। हाँ, एक नजर में। और विष्णु के चतुर्भुज रूप का जो स्पष्टीकरण दिया है वो भी बहुत दिलचस्प है कि ये किसी एक 4 भुजाओं वाले देवता का चित्र नहीं, बल्कि लक्ष्मी और नारायण यानी एक युगल का प्रतीक है। सही बात है, 2 भुजाएं लक्ष्मी की और 2 नारायण की। ये दिखाता है कि इन शिक्षाओं में प्रतीकों को समझना कितना जरूरी है। बिल्कुल, ये सिर्फ भक्ति की बात नहीं, बल्कि ज्ञान की बात है। हर प्रतीक के पीछे एक गहरा तर्क है। चतुर्भुज का ये अर्थ बताता है कि सतयुग का राज्य किसी एक राजा या रानी का नहीं, बल्कि एक आदर्श युगल का राज्य है, जहां नर और नारी बराबर हैं। अच्छा, अब जरा उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे संवाद की कला के बारे में सबसे दिलचस्प लगा। लेख में कहावत का इस्तेमाल हुआ है, सर्प भी मरे लाठी भी ना टूटे। और एक चूहे का उदाहरण है जो ऐसे काटता है कि पता भी नहीं चलता। इस कला के बारे में थोड़ा और बताइए। ये हिस्सा आध्यात्मिक संवाद की नजाकत के बारे में है। इसका मतलब है कि सत्य को इस तरह प्रस्तुत करना कि सामने वाला उसे स्वीकार भी कर ले और उसे ठेस भी ना पहुंचे। अच्छा। अगर आप किसी को सीधे तौर पर पतित या पापी कहेंगे तो वो शायद रक्षात्मक हो जाएगा, उसे बुरा लगेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। भले ही वो मन ही मन ईश्वर के सामने खुद को ऐसा मानता हो। पर क्या इससे संदेश के कमजोर होने का खतरा नहीं है? आज के जमाने में तो लोग सीधी और सच्ची बात सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। ये तरीका कितना कारगर हो सकता है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। यहाँ मकसद संदेश को कमजोर करना नहीं है, बल्कि सुनने वाले के दिल का दरवाजा खोलना है। चूहे का उदाहरण ही इसीलिए दिया गया है। वो कैसे? चूहा पहले अपने मुंह से फूंक मारकर उस जगह को सुन कर गेता है और फिर काटता है ताकि दर्द न हो। यहाँ इसका मतलब है कि पहले प्रेम और सम्मान से एक ऐसा माहौल बनाओ कि सामने वाला आपकी बात सुनने को तैयार हो। उसे ये समझाओ कि ये पतित अवस्था सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे संसार की है, एक चक्र का हिस्सा है। अच्छा, तो इसे पर्सनल ना बनाकर यूनिवर्सल बना दो। जी, जब बात व्यक्तिगत आरोप की तरह नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक सत्य की तरह रखी जाती है, तो उसे स्वीकार करना आसान हो जाता है। ये असल में एम्पैथी बेस्ड कम्युनिकेशन है। तो इन सब बातों का सार क्या है? लेख के अंत में धारणा के लिए मुख्य सार दिया गया है, जो एक तरह से एक्शन पॉइंट्स की तरह है। जी, इसमें 2 मुख्य बातें हैं। पहली, ऊंचा पद पाने के लिए मुख से हमेशा रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। यानी मीठा और ज्ञान युक्त बोलना है और मन, वचन, कर्म से मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। मतलब ये सिर्फ मीठा बोलो नहीं है, बल्कि मूल्यवान बोलो की बात है। एवरी वर्ड शुड हैव वैल्यू। हाँ। पत्थर फेंकना मतलब व्यर्थ बातें करना, आलोचना करना या कड़वा बोलना, जबकि रत्न निकालना मतलब हर शब्द से किसी को ज्ञान देना, शांति देना या शक्ति देना। बिल्कुल सही। और दूसरी बात है, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है और दूसरों को भी पवित्र बनने की यही युक्ति सुनानी है। तो एक व्यक्तिगत संकल्प भी है और एक सामूहिक मिशन भी। जी, खुद को बदलना और दूसरों को बदलने में मददगार बनना, दोनों साथ साथ चलते हैं। लेख का अंत एक वरदान और स्लोगन से होता है। हाँ जी। वरदान है, एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। ये एवर रेडी और एवर हैप्पी, ये शब्द सुनकर तो लगता है जैसे कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग चल रही हो। हाँ, भाषा बहुत समकालीन है, लेकिन इसके पीछे का जो विचार है वो बहुत गहरा है। ये तैयारी को खुशी से जोड़ता है। पेपर मतलब जीवन की परीक्षाएं। जी, जीवन की परीक्षाएं या परिस्थितियां, वो शारीरिक बीमारी हो सकती है, कोई आर्थिक संकट हो सकता है या कोई प्राकृतिक आपदा। वरदान कहता है कि जो इन परीक्षाओं के लिए हमेशा तैयार, मतलब एवर रेडी है, वही हमेशा खुश, एवर हैप्पी रह सकता है। तैयारी सिर्फ ज्ञान की नहीं, बल्कि आंतरिक शक्तियों और मानसिक स्थिति की भी है। और स्लोगन भी इसी बात को आगे बढ़ाता है, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। जी, ये ज्ञान को व्यवहार में लाने की शक्ति पर जोर देता है।
सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि मेरे अंदर शांति की शक्ति है या सहन करने की शक्ति है। तो उसे इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। हाँ, मास्टर सर्वशक्तिमान वो है जो सही समय पर सही शक्ति का इस्तेमाल करना जानता हो। जब शांत रहने की जरूरत है तब शांत रहें, जब सामना करने की जरूरत है तब सामना करें। ये ज्ञान और कर्म का उत्तम संतुलन है। तो आज हमने एक कॉस्मिक डील को समझा, मन के विकारों से एक आध्यात्मिक लड़ाई के मैदान को देखा और देवता बनने के एक पूरे रास्ते का नक्शा परखा। ये एक बहुत ही व्यापक ढांचा है। बिल्कुल, जिसमें एक व्यक्ति के विचार बदलने से लेकर पूरी दुनिया के बदलने तक की बात की गई है। और ये सब कुछ एक ही विचार पर टिका है ना? हाँ, कि ये वर्तमान समय, ये संगम युग ही उस महान परिवर्तन का एकमात्र छोटा सा अवसर है। इस विचार में एक जबरदस्त तात्कालिकता और महत्व की भावना है। इस चर्चा के अंत में एक विचार मेरे मन में आ रहा है। लेख में 9 रत्न का जिक्र है जो मदद करने वाली अलग अलग मुख्य आत्माओं का प्रतीक हैं। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि किसी भी व्यवस्था में लोग अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं और उन भूमिकाओं को महत्व दिया जाता है। इस पूरे ढांचे का आधार है पवित्रता, जो अगले जीवन में सुख और पद की एक तरह से करेंसी है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस लेख के बाहर आज की दुनिया में हम पवित्रता के अपने अपने संस्करणों को एक मुद्रा की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो क्लीन ईटिंग हो, क्लीन थिंकिंग हो या एथिकल लिविंग हो। हम अपनी क्लीन पवित्रता से असल में क्या खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? यह वीडियो केवल शिक्षा और आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में प्रयुक्त ऑडियो AI जनरेटेड है। हम किसी भी संस्था, संगठन या अधिकारी चैनल का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यदि किसी इस कंटेंट से आपत्ति हो तो कृपया ईमेल के माध्यम से संपर्क करें। वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति। ओम